हम फ़ोन करके किसी को कह रहे हैं कि आप मुझसे कर लें 50% डिस्काउंट। ये वॉइस नोट चली कि आप सुनिएगा, आपको ना मज़ा आए तो आपके पैसे वापस। मेरी बात सुने, मैं ये जी। कह रही हूँ आपसे कि आपका नंबर, आपकी डिटेल रिसीव हुई है मुझे उनसे। गया किसी और के पास था, मेरी डिटेल्स किसी और के पास पहुंच गई हैं। अब मैं तो कोरू से बात करी, मैंने तो आपको जी। बता दिया, मैं कोरू से बात करी। बाकी तो हम वो तो खैर सर कोलैबोरेशन हमारी होती रहती है लोगों के साथ। अच्छा, ओके। ये हम लीगली भी इसको जो है ना वो कर सकते हैं अप्रोच, हम इनको लीगली भी बाउंड कर सकते हैं। मैं अगर किसी चीज़ के ऊपर आ गया तो इनको सर छुपाने की जगह नहीं मिली। ऐसे ही होता है जब एक मशहूर पॉलिटिकल पार्टी और वो जलसा कर रही हो और उसके अगेंस्ट में कोई जो है वो छोटी पार्टी है वो जलसा करे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने जतन करते हैं इस चीज़ को उजागर करने के लिए और लोगों को बावर करवाने के लिए कि ना बहुत बड़ा जलसा हुआ है और इधर से कट लगाया, उधर से कट लगाया। इनमें से बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं और ये कोशिश भी नहीं करते। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाना कि अब तो आदिल साहब आ गए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सारे लोग हमारे लेके चल जाएंगे। जिसका नाम नहीं है, काम नहीं है, लाइसेंस नहीं है, न्यूजीलैंड का लाइसेंस नहीं, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को, आवाम को नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब एक्सपोज करने पे आऊँगा, जो लड़कियाँ खवातीन आपके पास बैठी हुई हैं उनका क्या हाल है, वो कभी गए नहीं गए। आप इतने बड़े कंसल्टेंट हैं, आप EB2 मैंने उजागर किया है, मैंने प्रमोट किया है, मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरे भाई आप और मेरे पास सबसे ज़्यादा अप्रूवल है। अवाम को हर दिन आप अप्रूवल दिखाते हैं जो कि अवाम चेक नहीं करती है, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो आप 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपए के ऊपर 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट और 80% डिस्काउंट भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कायनात, योर होस्ट फ्रॉम सुपीरियर कंसल्टिंग। और आज हम जानना चाहेंगे, हाल ही में सुपीरियर कंसल्टिंग का एक बहुत ही बड़ा ग्रैंड सेमिनार रहा इस्लामाबाद में, और उसके हाईलाइट जानने के लिए आज मेरे अंदर खुद भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि हम उसको जाने कि वो कैसा रहा। तो हमारे साथ सुपीरियर कंसल्टिंग के CEO मिस्टर आदिल इस्माइल मौजूद हैं, जो कि रूए रवां हैं और इस बिज़नेस के फाउंडर भी रह चुके हैं। तो उनसे हम जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस और क्या हाईलाइट्स हैं वहाँ के। तो आइए मिलते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हाइलाइट्स जो हैं वो सेमिनार में क्या रहे? जबकि मैंने ये भी सुना कि कुछ मिड ग्रेड्स के भी कंसल्टेंट आपके सामने मौजूद थे। तो क्या-क्या आपके जो है वो कितना सक्सेसफुल रहा? क्या चैलेंजेस थे? क्या-क्या आपने वहाँ फेस किया? कहना हाइलाइट्स तो डेफिनेटली हमारे बड़ी वाज़ेह होती हैं। ऐसे ही होता है जब एक मशहूर जो है वो पॉलिटिकल पार्टी और वो जलसा कर रही हो हुँ। और उसके अगेंस्ट में कोई जो है वो छोटी पार्टी है वो जलसा करे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने जतन करते हैं इस चीज़ को उजागर करने के लिए और लोगों को बावर करवाने के लिए कि ना बहुत बड़ा जलसा हुआ है और इधर से कट लगाया, उधर से कट लगाया। लेकिन देखिए बेसिकली ये होता है कि जब आप एक बड़े नाम के साथ जा रहे होते हैं, हम तो वैसे भी 1 टू 1 इमिग्रेशन सेमिनार के फाउंडर्स में से हैं, हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। तो हम जहाँ पर भी जाते हैं, एक ज़बरदस्त सा जो है ना वो माहौल, एक जलसा वाला माहौल हो जाता है और लोग बढ़-चढ़ कर भी आते हैं उसकी आसान-सी समझने के लिए। और जो खुद भी बेचारे वो एक आध वीडियो उन्होंने कहीं डाली भी है, तो आपको नज़र आएगा इक्का-दुक्का चीज़ें। हमारा तो ड्रोन शॉट्स है। बिल्कुल। जैसे हमने कहा ना कि ब ब मशहूर और मारूफ और हुँ। मकबूल जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जब जलसा करती है, तो वो जो हुँ। ड्रोन से शॉट दिखाते हैं वो पूरा दिखाता है। बाकी लोग कट-शट करके जो है ना वो चीज़ें कर रहे हैं, तो ये बड़े वाज़ेह डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि बिल्कुल। लोग बहुत ज़्यादा आए, बहुत हमें दिखाया। मीडिया कवर किया, जब पता चल जाता है मीडिया को, वे छुट्टियाँ हुँ। कंसर्निंग करेंगे क्योंकि इतने पुराना कर रहे हैं, मीडिया से इतना बड़ा ताल्लुक हो गया है, जो उनको नज़र आता है कि जब लोगों की फलाह व बहबूद के साथ-साथ भी जो है ना एक सारा काम हो रहा है, इस तरीके से जो है ना वो फ्रॉड से बचाया जा सकता है। तो वो एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आता है। लोगों ने छोड़-छोड़ के जिनके पास से आए हैं हमारे पास और उन्होंने ऑन स्पॉट भी जो है वो हमें एग्रीमेंट साइन अप कर दी। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम कहते हैं कि इससे बड़ी तो सक्सेस ही कोई नहीं। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ। आपका तो मुकाबला ही नहीं है। हम तो बिल्कुल, किसी मुकाबले में है ही कोई नहीं। अब बिल्कुल। होता ये है कि जब कुछ जो है देखिए, एक बड़ी बात है जो मैं बहुत पहले कहा था कि ना इनमें से बहुत सारे लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं और ये कोशिश भी हुँ। नहीं करते। ऐसे ही। तो जब ये हायरिंग करते हैं, इनके तो सबसे बड़ा मसला ये होता है और है कि इनके बहुत सारे एम्प्लॉयी मेरे पास आके हर वक़्त जो है ना खड़े होते हैं कि जॉब दे दी जाए। जो छूटते हैं वो हमारे पास रहते हैं। तो हमारा, मैं कहता हूँ क्या मेयार पता है। हुँ, हुँ, हुँ। फिर जो लोग खड़े हुए थे, जो लोग मौजूद थे, जिस तरह से वो कूट करना, हुँ, इस हुँ, तरीके हुँ। से वो जो है ना एक वो कहते हैं कि ना उसका शिकार हो जाना कि ना कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाना कि अब तो आदिल साहब आ गए हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सारे लोग हमारे लेके चले जाएँगे। भाई आसान सी बात है, हम कभी भी नहीं करते ना करेंगे, हुँ। लेकिन चूँकि आप वो चीप हरकत में चले जाते हैं ना चीज़ें, तो वो बिल्कुल, थोड़ी बहुत फिर जो है ना वो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन हैं, बिल्कुल। क्या हुँ। सिस्टम है। तो वो ये जो होता है ना कि पकड़-पकड़ के ला के मेरे पास होता है, सिंपल इज़ दैट। मैंने तो अपने स्टाफ को भी कहा कि आप छोड़ दें और मेरे वाले भी जो लोग आ रहे हैं ना, बोले वहाँ चलिए। ये पाकिस्तान के अंदर चैलेंज है। ये मेरे सेमिनार का खास तौर पे अगर आप बात करते हैं,
ये पाकिस्तान में अगर चैलेंज है जिस तरह से मकबूल पार्टियां करती है बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो जब जलसा करती है तो कोई और नहीं ठहरता। ये आपका चैलेंज है कि आप आए, दोबारा भी आए, कभी आए, मजा आएगा आपके साथ। आप बोले मैं अपने अपने जो बुक्ड एस्पायरेंट्स हैं मैं कहूँगा उनके पास भी जाए, लक पता जाएगा आपको, क्योंकि आप बेचते हैं लोगों को। हमारी आवाम का कसूर है एक्चुअली, ये मैं बहुत बहुत ब्लंटली कहता हूँ, हमारे आवाम का कसूर है कि वो जो है वो अंधा एतमाद और बगैर अकल के सोचते हैं। ऐसा ही है। ये बात बुरी लगे लेकिन ये है। अगर हम अकल से सोच रहे होते तो हम अच्छे लोग सिलेक्ट ना करते। अगर हम अकल से सोच रहे होते तो हमारा जो है ना वो मुकाम और म्यार बहुत बुलंद नहीं होता। ऐसा ही तो है, तो हमारा काम तो है हम एजुकेट कर रहे हो, करते रह के तो हो सके या कर सकेंगे तो हो जाएगा। बट एक चीज जो है इम्पोर्टेंटली कि वो जाते हैं कि बस मुझे किसी से बाहर निकाल दो। अब आप सामने वाला बंदा जिसका नाम नहीं है, काम नहीं है, लाइसेंस नहीं है, न्यूजीलैंड का लाइसेंस नहीं, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को, आवाम को नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब एक्सपोज करने पे आऊंगा, मैंने बड़े बड़े लोगों को जब एक्सपोज कर दिया तो वो उनका तो सफाई हो गया। अब आप चूंकि मैं नहीं विजिबल था, ज्यादा नहीं रहा था, मैं इन चीजों को लेके थोड़ा सा बैठा हुआ था काम अपने मसरूफियात के अंदर से। अब आप देखेंगे आप कैसे एक्सपोज होते हैं। एक चीज कि आपके जो लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो बेचते हैं वर्क परमिट। आपकी कोई अच्छा। अहमियत ही नहीं है, आपकी हैसियत भी कोई नहीं है। आवाम चेक ही नहीं करती कि जो बच्चे बेच रहे हैं उनका खुद का क्या हाल है, जो लड़कियां खवातीन आपके पास बैठी हुई हैं उनका क्या हाल है, वो कभी गए नहीं गए, उनके पास अथॉरिटी क्या है, उनके पास अरेंजमेंट्स क्या है। सारे जाली पॉडकास्ट के अंदर आप जाली लोगों के साथ रिव्यूज बनाते हैं। अभी आप जाके फेसबुक पर जाए, ग्रुप्स बने हुए हैं, आपको अलग पता जाएगा। आवाम सर्च ही नहीं करती, रिव्यू जाके देखे तो आपको पता चल जाएगा। सवाल उठाए आवाम के भाई आपकी जो कंपनी है बोरू टोरू, आपके जो है कंपनी के नाम की 4 कंपनियां क्यों बनी है अलग से? मेरी अगर मुझे कोई कंपनी ब्रांच दो, मैं ब्रांच बनाऊंगा ना, चार कंपनी इसलिए बना लूंगा कि मेरी डाइल्यूट हो जाए और बैड रिव्यूज इधर से उधर। एग्जैक्टली। आप सारे एक्टर्स को बैठा रहे हैं, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? आवाम जो बेचारी है वो सिर्फ इंस्पायर होकर, अरे आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप तो वो है, वो सिर्फ चाहते एतमाद। उनको सरोकार नहीं कि वो बंदा कितना स्किलफुल है। वो हर 858 की वीजा में बोले इनोवेशन होना चाहिए बस। भाई डिस्टिंक्टिव प्रोफाइल होती है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना आता, आपको बताना नहीं आता। 858 स्किल वर्कर अगर प्रोग्राम है तो सारे के सारे लोग अप्लाई करना चाहिए फिर आपको। ऐसा ही है बिल्कुल। जितने हर किसी से आपका काम है 50,000 1 लाख रुपए। फिर एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको करने जा रहा हूँ वो ये कि आप इतने बड़े अपने आप को कह रहे हो ना, सेल्फ ऑब्सेस, आप इतने बड़े कंसल्टेंट हैं, आप EB2 मैंने उजागर किया है, मैंने प्रमोट किया है, मैंने इंट्रोड्यूस किया है, तो मेरे भाई आप और मेरे पास सबसे ज्यादा अप्रूवल है। आवाम को हर दिन आप अप्रूवल दिखाते हैं जो कि आवाम चेक नहीं करती है। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो आप 1-1 लाख रुपए और 50-50 हजार रुपए के ऊपर 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट और 80% डिस्काउंट भी करते हैं। हाँ आपको तो म्यार रखना चाहिए। किसी होटल का म्यार होगा तो क्या वो 2 स्टार पे चले जाएगा? आप 5-10 लाख रुपए से कम नहीं करें। आपको तो म्यार, भाई मैं तो अप्रूवल लेके आता हूँ, आप तो 10,000 और भी मांगेंगे आपको देना चाहिए, क्योंकि आप तो इंट्रोड्यूसर भी हैं, आपके पास सबसे ज्यादा अप्रूवल्स भी हैं, आपके पास सबसे ज्यादा जो है ना आप दिखाते हैं। तो आवाम को चाहिए अभी भी जाके देखिए, मेरे तो पॉडकास्ट के तवज्जो से भी पता चलता है कि इनके लोग क्राफ्टेड होते हैं। दूसरी कंपनी में जो बंदा बैठा हुआ उसी को बिठाकर ये पॉडकास्ट में ज्यादा ही अप्रूव हुआ है, वीजा अप्रूव हुआ है इनका। अच्छा। मैंने अभी एक वीडियो आई है उसमें मैंने वाजे किया और ये बार बार बताऊंगा। 858 का वीजा कोई बताए, स्किल वर्कर का ऑस्ट्रेलिया का वीजा बताए, वीवो एक वेबसाइट है VEVO, उसमें जाकर आप उनसे बोले रेफरेंस नंबर दे, हम डायरेक्टली चेक करेंगे। ओके। तो उसमें तो आपको चेंज तो नहीं कर सकता ना, मांगे उनको देना चाहिए। रेफरेंस नंबर डालें, आपको लग पता जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वीजा आया या नहीं आया। इसी तरीके से कोई पिटीशन दिखा रोजाना की बुनियाद के ऊपर, नंबर ले, वो रिसिप्ट नंबर, कोई प्राइवेसी का मसला नहीं है उसके अंदर। रिसिप्ट नंबर ले, कोई प्राइवेसी का डाटा नहीं आता उसके अंदर। रिसिप्ट नंबर ले, बोले मैं चेक करूंगा इसको कि ना, अपने पोर्टल के ऊपर, अपने घर से, अपने नेट के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जेन्युइन है या नहीं है। ये बातें करना छोड़ दे, ये सारी चीजें आवाम को, क्योंकि लोगों को, कंसल्टेंट्स को जब से 2020 के बाद तो ये पता चल गया कि सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें इस तरह से ही बिकती हुआ। लोग एक्सप्लोर करते हैं, चीजें करते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, एंड देन वो अप्रोच करते हैं, अच्छा इनके पास इतने अप्रूवल आए। हर बंदा ये सवाल करता है आपके पास अप्रूवल कितने? ना मेयार चेक करते हैं, ना उनकी क्वालिफिकेशन चेक करते हैं, ना उनका एक्सपीरियंस चेक करते हैं, ना उनकी लेगेसी चेक करते हैं। वो तो ये लो, पैसे लो, आप काम कर दो। ये हमारा जब तक मिजाज रहेगा, लोग इसी तरीके से धोखा खाते रहेंगे। ये इसी तरीके से नॉन क्वालिफाइड लोग जो है, जिनका अप्रोच आपको मैं आज बताऊं, ये वॉइस आपके पास जो होगी, मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि हो सकता है कि उस पर अपने वीडियो एडिटर से कहूँ कि ये वॉइस चलाए
कि इनकी खातून हमारा एक डाटा शीट होती है जब से ओके। अवतार में जाती है, हम्म। इन्होंने इतना जो है ना वो चीप हरकत की कि वो जो डाटा था हमारा उसको किसी तरीके से उन्होंने अप्रोच किया वॉलंटियर्स के थ्रू, और वो डाटा के ऊपर उन्होंने कॉलें शुरू की ओह माय गॉड। और कॉल्स कर करके उनको कह रहे कि ना सुपीरियर कंसल्टिंग से हमारा ताल्लुक है, उन्होंने हमें अपना डाटा बेचा है और जो है और उनको कॉल कर रहे हैं और गले काम कर ले। क्लाइंट क्योंकि सिंसियर होता है, क्लाइंट के पास बहुत सारे ऐसा क्वालिफाइड, है। मेरा मेरा जो जो बुक किया हुआ बंदा होता है वो तो क्वालिफाइड होता है। हम्म। अब किसी जी ना जेट से नहीं बात कर रहे कि जो बेचारा बोलेगा अच्छा ये लो पैसे ले लो। हम्म। तो वो उन्होंने हमसे बात की, हमें कहा कि सर ये आपके ब्याह पे तो ये क्या चीज़ हो रही है, हमने उनको डिनाई किया कि भाई हमारा नहीं है, इस हद तक चीप है और वो खातून बात कर रही है। वही तो हैरत होती है आजकल खवातीन किस तरह से काम कर रही है, उनको तो मना कर एथिकली रॉन्ग है आपके लिए। एग्जैक्टली। तो हम फ़ोन करके किसी को कह रहे हैं कि आप मुझसे कर लें 50% डिस्काउंट। ये वॉइस नोट चली कि आप सुनिएगा, आपको ना मज़ा आए तो आपके पैसे वापस। ये हम लीगली भी इसको जो है ना वो कर सकते हैं अप्रोच, हम इनको लीगली भी बाउंड कर सकते हैं। मैं अगर किसी चीज़ के ऊपर आ गया तो इनको सर जो है ना छुपाने की जगह नहीं मिली। इसीलिए जो है ना हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ना इसको नॉर्मली रखिए। आपका जो है डोमेन, आप अपने डोमेन के अंदर रहे, जिस हद तक आप है उस हद तक आप रहे। अगर आपका हमारा सामना हो भी गया किसी इत्तेफाक की सूरत के अंदर और सेमिनार के अंदर, तो रिस्पेक्ट करना सीखें। हमेशा जो है ना वो शाहरुख खान के साथ आप जो है ना फाइट नहीं कर सकते आके, बिल्कुल। आपको किंग मानना पड़ेगा। आपको रिस्पेक्ट देते हैं, हम भी आपको और केस देते हैं। लेकिन ये कि जब आपका एथिकल बाइंडिंग आपकी नहीं है, आपको एथिकल अप्रोच का नहीं पता है, आप झूठ पे काम करते हैं, आप फ्रॉड पे काम करते हैं, आप स्कैम के ऊपर काम करते हैं, 50,000 1 लाख रुपए लेने के चक्कर में आपसे काम करते हैं, तुक्के में अप्रूव हो जाए तो आप सक्सेस स्टोरी दिखा दें, नहीं हो तो आपसे पैसे आप कुछ भी नहीं करें। आवाम जाकर इन तमाम कंसल्टेंट जिनको भी थोड़ा बहुत इतराक है, जो 4-4 कंपनियां एलवीएर, फेलवीयर, मोरू, टोरू, वे सब बता रहा हूँ ताकि ये तो फिर वहाँ तक पहुँच जाए। कवरेज तो ये सारी बातें जो है ना सबको समझ में, मैं ना मजबूर करें कि मैं स्ट्रेट नाम भी दूँगा। आ जाए मैं आपकी डिफॉर्मेशन भी आपके सामने करता हूँ। आप लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई आप एक इल्लीगल फर्म की तरफ है। न्यूजीलैंड की आप जिस बात करते हैं, न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन बगैर लाइसेंस के आप किसी की सबमिट भी नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को अगर पता चल जाएगा, न्यूजीलैंड जो एप्लीकेंट है उसको भी वो रिफ्यूज कर देते हैं। इस तरह सख्त उनका मामला था। बिल्कुल। तो आप किस तरह से बेचते रहे? मैंने काउंटर किया कि H1B वीज़ा नहीं होता, नहीं होगा, नहीं होगा। वो भी अब आवाम को चाहिए। जिस तरह से मुख्तलिफ एक पिछली जो कंपनी थी एक तो फ्रॉड के में, उसको भी लोग जाते थे तो उसको भी हम काउंटर कर रहे थे। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जब आपको कोई भी जॉब ऑफर की बात करें, उसका अपनी कोई रेपुटेशन भी नहीं है। सिर्फ एक्टिंग करने से, चीज़ें करने से नहीं, इनको जो कर रहे हैं एक्टिंग और इनका नाम था, वो भी इस चीज़ से निकलना चाहिए, उनको बाहर निकलना चाहिए कि कल को आपके ऊपर जो कार्रवाई हो जाएगी, कल को आपके ऊपर जो होगी, आपकी बहुत बड़ी-बड़ी सुर्खियाँ बन जाएँगी। ऐसा ही है तो आपको बड़े-बड़े जो है ना फिर आपको जो है ना आप सब छुपाते फिरेंगे। आपका जो काम है वो करना चाहिए। नहीं तो आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएँ, आप फॉर्मल काम करें। आप हमें माना नहीं, हम नहीं कहते कि कोई बंदा नहीं आ सकता, कोई एक्टर नहीं आ सकता, सिंगर नहीं आ सकता, कोई भी उठ के कर सकता है। बट द थिंग इज़ दिस कि एथिकल बाइंडिंग्स जो है ना वो होने चाहिए। आप एथिकल बाउंड्री से बाहर ना निकले। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जो है आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, स्किल्स से विन करें। जैसे मैं कहता हूँ या मैं कह रहा हूँ, मैं अपने स्टेज से, मेरा तो स्टेज लगा हुआ था, आपके पास है क्या? लोग आते हैं, सराहते हैं, देखते हैं, परेशान होते हैं, फिर सवाल करते हैं, फिर उनको उनको टेक्निकल आंसर्स मिलते हैं, उनको नॉलेज मिलती है, फिर जाके वो डिसाइड करते हैं कि ना इस बंदे से या इस कंपनी से काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऐसा ही हमारा होता है। स्टडी डिपार्टमेंट हो, हमारा जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हो, हमारा केस प्रोसेसिंग के अलावा हमारा जो क्लाइंट रिलेशन डिपार्टमेंट हो, सब एक बहुत बेहतरीन ट्रेन जो है लेवल पर काम करते हैं और होते हैं। अभी कोई टाइम होती है, हर जगह होती है, सीखने की ज़रूरत होती है, सीखना चाहिए। बट मेरे लिए ये होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप भी हो जाए, मैं अपने स्टाफ से भी कहता हूँ कि लेट देम गो, जो आ रहा है, जा रहा है, उनको बोले वहाँ पर भी जाएँ, हमें भी आए कि देखें, डिसाइड हो जाएगा। इसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है कि यार आदिल साहब आ गए हैं, तो अब ये तो सारे के सारे खा जाएँगे, हमारा क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होता, रिस्क अल्लाह ने सबको दिया होता है। ऐसा ही आप है। चीज़ गलत बेच रहे हैं, आपकी चीज़ें गलत है, तो ये सारी चीज़ें जब आप ये वॉइस नोट भी कोई सुनेगा या देखेगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ ये होती रहती है। ठीक है। इस बिलो द बेल्ट या चीप उसके ऊपर नहीं जाएँगे फाइट करने के लिए चीज़ों के लिए। बट मेरा काउंटर बनता है, मेरा जो है ना वो ये बनता है कि आपको हर जगह पर एक्सपोज़ करूँ। अब मैं इससे ज़्यादा एक्सपोज़ करूँगा। चाहे जितने भी एक्टर, डायरेक्टर चीज़ लोग आ जाए, मैं इससे ज़्यादा जाऊँगा क्योंकि आपके पास नॉलेज भी कत नहीं है। आप इस इंडस्ट्री के अंदर जो है ना आपके पास एक्सपीरियंस भी कोई नहीं है। आपके इस इंडस्ट्री के अंदर तो बैठ के फिर मुनाज़रा कर लें और लोग जाके आप लोगों को पहचान लें कि आप क्या है। आपकी अपने फेसबुक ग्रुप के ऊपर लोग जाए, चेक करें कि इनके खिलाफ लोग कितना लिख रहे हैं, कितना बोलते हैं।
तो कोई तो वजह होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ये 25 साल की हुँ। लेगेसी आपने कोशिश भी की और आप करेंगे भी, अगर कोशिश करेंगे तो तब भी आप कामयाब नहीं उसमें यार तक पहुँच नहीं सकते, मैं सदियाँ लग वही जाएँगी। कह रही मतलब चीप हरकत भी करने की कोशिश करेंगे। एक आध दफ़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना मुँह भी खाए उन्होंने दोबारा। तो अभी भी करेंगे। इनके जो लड़के बच्चे हैं ये जॉब कर रहे हैं, एक को कोई चाहिए कि रिटायर जाए। टीसीएस जैसी कंपनी जो बंद हो गई, उनके लोग छोड़ कर के सुपीरियर कंसल्टिंग में आए, क्योंकि मैंने उनको एक तब्दीक की, उनको एक रास्ता दिखाया, उनको सही बताया कि ये करना चाहिए। आप सबको शर्म आनी चाहिए कि अगर आप लोगों को गलत चीज़ें बेच रहे हैं और फिर उसको राग़िब कर रहे हैं और बड़े अपने आप को तुरंत समझने कि हमने बड़ा सुपीरियर को जो है ना वो बात देने की कोशिश की, आप पहुँच भी नहीं सकते। आपकी पहुँच भी नहीं है, आपने देख लिया, आपको लग पता गया कि सुपीरियर कंसल्टेंट ने कैसा डेमोंस्ट्रेट किया विदिन फ्यू डेज़। आप तो पता नहीं फरवरी से मार्केटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह। हमने तो जो है ना बहुत ही कोई अपाहिज 10-15 दिन की बिल्कुल उसके ऊपर नोटिस के ऊपर जो है ना वो सारा काम किया और हमारा जो हमारे इंटरेस्ट देखें, हमारे लोगों को देखें, बिल्कुल। हमारे इस तरह जो है ना वो जो सेटअप था उधर का, वहाँ की चीज़ों को देखें, लोगों का एक-एक डेढ़ मैंने तो कितना जो ऑडियंस थी, वो कई ऑडियंस जो है वो आपके पास ऐसे भी इसलिए भी चली गई कि हमारे पास प्रॉपर काउंसलिंग हो रही थी, 1-1 घंटे से ज़्यादा लोग वेट कर रहे थे। अच्छा, अच्छा। हमारे यहाँ सेल्स नहीं होती ना, 1-1 घंटे से ज़्यादा हमने जो है ना लोगों को काउंसलिंग प्रॉपर्ली उनको समझाया, क्योंकि हम दूसरे शहर से आए हुए हैं, उनको बता रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, लोगों ने आकर रिटेनिंग की और अभी तक कर रहे हैं। दैट इज़ अ डिफरेंस। और अब जो है वो मामला शुरू होगा, हम और बहुत सारी चीज़ लाएँगे। अभी तो ये सिर्फ़ एक हमने जो है ना वो एक ट्रेलर दिया है कि जो जो उनकी एक खातून है, हम बाकायदा उनके नाम भी पब्लिश कर देंगे, हम बाकायदा वीडियोज़ भी लेके लेके आएँगे, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, चल क्या रहा है। हमारा मुकाबला आप बहुत बाद में करेंगे, पहले अपने आप को सँभाल लें। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल था, मैं मतलब इस चीज़ के लिए चूँकि मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रहा, मैंने चैनल पे देखा, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया लोग आए हुए थे वहाँ पर, और आपने फिर नेक्स्ट डे जो संडे का था, आपने वहीं पे क्यों नहीं रखा? ये बड़ा अच्छा सवाल किया खैरत आपने। ये सवाल मुझसे अक्सर लोगों ने भी किया। अभी उनके पास किसी के पास कुछ नहीं होता ना, वो ये बातें करते हैं। देखिए इतनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह ताला हम लोगों को सुपीरियर कंसल्टिंग वालों को इतना ज़्यादा जो है ना वो ब्लेसिंग है, आपकी सोच भी नहीं है। हमने संडे का दिन खुद से भी हमारे रिसोर्सेज़ भी आप कह सकते हैं उसको कह लें, कोई इबादी तौर पे कह लें या वैसे मसाइल के तौर पे कहते हैं। संडे के दिन 1 बजे के बाद पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन और टॉर्नेडो ऑफ था। ओके। तो आप तो अपना वैसे भी जो है ना वो लोग दिखा भी नहीं सकते। आपने शुरू का दिखाया जो थोड़ा बहुत आगे थे और थोड़ा बहुत आप लोग ये देखो भी अपने-अपने बंदे भी बिठाकर आपने जिन्हें वीडियो बना दी थी। हमारा तो बचत अल्लाह ने कराई है। आपका तो पूरा-पूरा एक्सपेंस भी ज़ाया हुआ, आपका पूरा ट्रिप भी ज़ाया हुआ। संडे के दिन तो बनता ही नहीं था, लोग आए ही नहीं। लोग जो हमने फॉलो अप सेशन बनाया था वहाँ पर आ गए। इसको कहते हैं बिज़नेस एक्यूमेन, इसको कहते हैं कि ना टाइमली डिसीजन, इसको कहते हैं कि ना आपने हाँ, ऑल्दो के चूँकि हमें शुरू में नहीं पता था कि यहाँ पर इस्लामाबाद ये हैपनिंग हो रही है, एक्साइटेड था हम बुक कर चुके होते हैं 1-1 महीने पहले। तो हमने भी पहले कोशिश की थी कि फिर लेकिन हमें बाद में इदराक हो गया कि संडे जो है वाइज़ डिसीजन नहीं है। सैटरडे वाइज़ डिसीजन था, बेहतरीन हमारा परफॉर्मेंस हुई। संडे को हमने रिलैक्स किया, घूमने-फिरने भी चले गए बाद में स्टाफ को लेके। जो है ना वो बिलाल पे जाके जो है ना वो डिनर भी किया माशाल्लाह स्टाफ को लेकर। और इसी सेंस से ये एक्टिविटी भी रही और साथ में हमारे लिए एक ब्लेसिंग भी रही कि लोगों ने फॉलो अप में आके एग्रीमेंट साइन करने के लिए सिर्फ आए। जो हमें सैटरडे को आ गए थे वो भी एग्रीमेंट साइन करने के लिए आ गए। और कुछ लोग जो वैसे ही संडे के दिन इधर-उधर घूम रहे थे, तो वो कुछ हज़रात वहाँ पर भी आए, तो हमने तो अपना डे बड़ा अच्छे से स्पेंड भी किया और हमारे लिए तो बचत हो गई। तो ये भी आपके लिए जो है ना वो हिकारत का बाइस बनी और एक मायूसी का बाइस बनी, फ्रस्ट्रेशन का बाइस बनी कि आप बिल्कुल ऐसा ही है। तो बड़े बच्चे हुए मेरे भाई, उसके लिए आपके पास इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए आपके पास बिज़नेस एक्यूमेन होना चाहिए, हालात का जायज़ा होना चाहिए कि क्या ऐसा कैसे। ही है, ऐसा ही तो है। बाकी तो लोग दुनिया में सेमिनार्स करते हैं। मेरा प्रोजेक्शन था, मैंने दिखाना था, मैंने अपना प्रोजेक्शन दिखा दिया, कामयाब कर लिया। मुझे ज़रूरत नहीं थी। फॉलो सेशन किया, हमने आराम किया। आप तो पार हो गए, आपको तो बैठना ही पड़ा होगा। आपको तो लॉकडाउन की सिचुएशन में आपको करना पड़ा। तो ये तो ब्लेसिंग ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हुई और हमने बड़ा एन्जॉय किया। और वैसे हमने इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत पढ़ी-लिखी आवाम वहाँ पर मौजूद ऐसा ही है, बिल्कुल। लोग अच्छा अपने माइग्रेशन प्लान को लेके भी आते हैं। बड़े-बड़े इदारों से भी आए, बड़े-बड़े लोगों ने हमें देखा भी, सवालात किए, बहुत अच्छा जैसा लगा। और फ्यूचर में भी हमने प्लानिंग शुरू कर दी है कि इस्लामाबाद में भी हम जो है ना एक छोटा एक ऑफिस कम से कम एक कॉन्टैक्ट ऑफिस ज़रूर रखें। यहाँ एक बड़े ऑफिस है कराची में हम जो बैठे हैं 3-4, तो इसलिए हमें वापस भी आना था। हमने मंडे को फ्लाइट की, अब सारे का स्टाफ जो है ना वो कराची में होगी, तो हमारा तो हैपनिंग चलती रहती है और अभी तो बहुत मज़ीद चीज़ें बाकी हैं।
तो 65th सेमिनार कर रहे हैं, आपके लिए तो बहुत बिल्कुल, इक्का दुक्का का कोई सेमिनार आपने अगर कर लिया होगा, उसको पहले आप बिल्कुल एक्सेप्ट ऐसा ही करते है। हैं, फिर बाद में आपने उसको सेमिनार कर दिया। हुँ, तो हमारे लिए ये पीनट्स है। हमारे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम सेमिनार को किस तरह से इसको ड्राइव करते हैं। हम ड्राइव करते हैं हम ड्राइव करते हैं किसको आना चाहिए, हुँ। किसको नहीं आना चाहिए। वो एक एग्ज़ैक्टली। अच्छा होता है गपशप इस वक़्त रुख है कि फिर हम इंशाल्लाह थोड़ा-सा 2-4 महीने के अंदर क्योंकि मसरूफ़ियत है, मेरी ट्रैवलिंग भी है इसके अंदर, तो ओके, हम ओके। लाहौर को फिर उसके बाद कराची में दिसंबर में बड़ा ग्रैंड सेमिनार अगेन होता है। तो हमारा मुकाबला अभी तक भी जो है वो बड़े-बड़े कंसर्न्स भी सेमिनार के हद तक तो नहीं कर सकते। और उसमें जो बिल्कुल ऐसा ही पब्लिक आती है, जो हुँ। अपने उससे फ़ायदा उठाती है, तो इट्स अ ब्लेसिंग इंशाल्लाह देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर रहे हैं, बट ओके। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आसानी के साथ बेचने वाला काम होता है ना हमारा परमिट है, तो वो वाला काम हम ना करने वाले, ना हम इस तरह से बेवकूफ़ किसी को बनाने वाले। तो इसलिए आवाम से भी गुज़ारिश है कि ना इस तरह की चीज़ों से बचें, शॉर्टकट से बचें और बिल्कुल। पूरी अपना रिसर्च करके जाया करें। रिसर्च करें, फेसबुक ग्रुप्स चेक करें, रिव्यूज़ चेक करें और उनकी अपनी रेपुटेशन चेक करें। हर दिन के देखें कि हर दिन 20-20, 25 महीने का जो है ना वो टाइमलाइन देने के इनके हर दिन के अप्रूवल दिखा रहे होते हैं। इसलिए अवाम ने चेक तो करना ही। बिल्कुल ऐसा ही है। वो सिर्फ़ आपके सक्सेस रेशियो देखेंगे कि कितने हैं। वो इस तरह से ये पहला सवाल ये होता है। हम उसके ऊपर चले जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही और है। फिर उसमें कहते हैं आपको 50,000 में कर देंगे, हुँ, आपको इतने डिस्काउंट में कर देंगे। तो लोग जो है ना हम उस पे अट्रैक्ट होते हैं और उस पे हुँ, आम आदमी कुछ लोग विज़िटर वीज़ा पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ उस तरह से कर रहे हैं। हुँ, 99% जो है वो फर्टिलिटी हमारी वो इसी चीज़ों में और यही मेरा स्टैंड आउट होना होता है हुँ, वहाँ पर कि मैं लोगों को कम से कम करूँ, मेरा तो बिज़नेस है ही है, कमाना भी हमने। लेकिन उसके साथ-साथ हम लोगों की आगाही का और हुँ, लोगों की जो है ना वो रहनुमाई का बाइस भी बने कि सही तरीके से कर रहे। हम ये नहीं कहते कि हम आखिरी कोई कंसर्न हो गई, सबसे अच्छे कंसर्न हो गए। हुँ, लेकिन आपको पाकिस्तानी अवाम में ख़ास तौर पर जजमेंट अच्छी आना चाहिए कि हुँ, किससे करें, उसकी नॉलेज कैसी नॉलेज बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट होगा हुँ। या कोई भी वीज़ा कंसल्टेंट भी है, वो उसकी नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों बहुत अच्छे होने चाहिए। ऐसा ही है बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सरादिल, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और व्यूअर्स मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, मैंने इवन सरादिल के खुद के बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं और एक बात मुझे हमेशा याद रहती है कि वो अपने व्यूअर्स से ये कहते हैं कि आप जब भी आएँ किसी भी कंसर्न के पास, लाज़मी नहीं कि मेरे पास ही आएँ, बट अगर आप किसी के पास भी जाएँ तो अपना होमवर्क ज़रूर करें। जैसे एक स्कूल में बच्चा जो है अपना होमवर्क करके जाता है, तो इसी तरह जब भी आप कहीं जाएँ तो उस कंपनी के बारे में आप होमवर्क ज़रूर करें। सो अभी सरादिल ने जैसे आपको बताया कि वीवो एक नाम है जिस पे आप अपनी सारी प्रोफ़ाइल चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मुझे लगता है ये आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। इस वीडियो को आप ज़रूर सेव करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में लाज़मी शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।